दोस्तों, दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। साथ में इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने की थी। कर्ण न कि एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच कुंडल तक दान में दे चुके थे कर्ण। लेकिन कहते हैं कि कुसंगति का असर घातक होता है, और यहाँ कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की, जिसने कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया। परंतु कर्ण की मृत्यु का कारण बना एक ऐसा श्राप जो कर्ण के लिए प्राण घातक सिद्ध हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम जी कर्ण से मिलने पहुँचे, तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा? नहीं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुंती पुत्र का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, जिसके कारण उन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता है। उसकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज सिंहासन दिया, और जरासंध के हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा भी बनाया। वैसे दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को ऐसे कई कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा, जिसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारण उन्हें 3 श्राप मिले, जो प्राण घातक हुए, और उन्हें महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। अब आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे। ये दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने से मिले थे। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम जी ने दिया था। अब भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप क्यों दिया था? तो दोस्तों, कर्ण को भगवान परशुराम ने श्राप क्यों दिया था, इसका उत्तर हमें महाभारत की एक कथा में मिलता है। तो दोस्तों, आगे की वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कर्ण जब धनुर्धर विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, तब द्रोणाचार्य ने कर्ण के सूत पुत्र होने को जानकर उन्हें ये विद्या सिखाने से इनकार कर दिया। तब वह भगवान परशुराम जी के पास पहुंचे। परशुराम जी ने प्रण लिया था कि वह इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे। कर्ण ये सीखना चाहता था, तो उसने भगवान परशुराम जी के पास पहुंचकर स्वयं को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे ये विद्या सीख ली। परशुराम ने ब्रह्मास्त्र के अलावा कर्ण को अन्य सभी अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी। फिर एक दिन जंगल में कहीं जाते हुए परशुराम जी को थकान महसूस हुई। उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ी देर सोना चाहते हैं। कर्ण ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। परशुराम जी गहरी नींद में सो गए। तब कहीं से एक कीड़ा आया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। उसकी जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम जी की नींद खुल जाने के वजह से वह चुपचाप बैठा रहा। घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम जी को छुआ तो उनकी नींद खुल गई। उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं? कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसलिए। तब भगवान परशुराम जी ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती। तुम जरूर कोई क्षत्रिय हो, सच सच बताओ। तब कर्ण ने सच बता दिया। क्रोधित परशुराम जी ने कर्ण को उसी समय श्राप दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वह झूठ बोलकर सीखी है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, तभी तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्य अस्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। दरअसल भगवान परशुराम जी क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे, वह कर्ण को ब्राह्मण का पुत्र जानकर ही ज्ञान दे रहे थे। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, तब परशुराम जी की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गया। अब कर्ण की मृत्यु के बाद परशुराम क्यों आए थे? दोस्तों, महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे, तब भगवान परशुराम जी उनके पास आए और कहने लगे कि इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें श्राप दिया था कर्ण। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा,
यदि वासुदेव कृष्ण जी के होते हुए भी तुम विजय हो गए तब भी कंगाल हो जाओगे। इसलिए हे दानवीर कर्ण, विजय पर सिर्फ पांडवों का ही अधिकार है और तुम तो लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो बल्कि तुम तो देने के लिए प्रसिद्ध हो। अपने भाग्य से संधि कर लो पुत्र। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के ऋण सहित मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान ना बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सब खड़े होकर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। तो ये थी भगवान परशुराम के द्वारा कर्ण को मिलने की श्राप की कथा। तो दोस्तों, महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जल्दी मिलती हूँ एक नई धार्मिक भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।